समाज बदला, देश बदला, दुनिया बदली, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसका जीवन आज तक नहीं बदला है, दिव्यांग वर्ग। इस वर्ग के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज भी समाज में दिव्यांगों को हीन भावना के साथ देखा जाता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि दिव्यांगों को आज तक आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। आज भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां सरकार को दिव्यांगों के लिए काम करना पड़ेगा। दिव्यांग साथियों नमस्कार, मैं आपका दिव्यांग दोस्त हाजिर हूं एक बार फिर एक नए विषय पर एक नई जानकारी के साथ। दिव्यांग साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग दिव्यांगों द्वारा भेजे गए 10 सुझाव या कहें कि उनकी 10 मांगे, यह मांगे लगातार पिछले कई वर्षों से दिव्यांग वर्ग सरकार के सामने रखता आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन मांगों पर चर्चा करेंगे और साथ ही अगर आपकी इस पर कोई सहमति है तो आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा यह चैनल केवल दिव्यांग वर्ग के लिए बना है और दिव्यांगों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वह हम लोग समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं दिव्यांगों की उन 10 मांगों पर। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों की सीधी नियुक्ति। पिछले काफी समय से दिव्यांग एक सुझाव बार बार हमें भेज रहे थे कि क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि सरकार जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती निकालती है, क्या उनमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को सीधी नियुक्ति नहीं मिल सकती? अगर ऐसा होता है तो हजारों दिव्यांग परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है और शायद सरकार को भी ऐसा नियम लाना चाहिए कि जिससे इन पोस्ट पर दिव्यांगों की सीधी नियुक्ति हो सके। हर जिले में दिव्यांग विशेष स्कूलों का निर्माण। दिव्यांगों की यह मांग भी काफी वर्षों से चलती आ रही है कि देश के हर जिले में दिव्यांगों से संबंधित विशेष स्कूल बनाए जाएं। आज भी देश के ऐसे काफी राज्य हैं या कहें कि ऐसे जिले हैं जहां दिव्यांगों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष स्कूल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो विशेष योग्यजन बच्चे होते हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अगर सरकार ऐसे स्कूलों का निर्माण करती है जो विशेषकर दिव्यांगों के अनुरूप बनाए जाएं, तो दिव्यांगों को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेंशन को लेकर काफी लंबे समय से दिव्यांग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बस यही मांग है कि सरकार एक तो पूरे देश में एकल पेंशन योजना को लागू कर दे और साथ ही दिव्यांगों की जो पेंशन है वह 5,000 रुपए फिक्स कर दे। अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो हजारों लाखों दिव्यांगों को अपना जीवन बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी और आज जो दिव्यांग किसी और पर मोहताज है, तो अगर सरकार उन्हें 5,000 रुपए तक की पेंशन देती है तो वे अपना गुजारा बेहतर रूप से कर सकते हैं। अगर एक अन्य मांग की बात करें तो दिव्यांग लगातार यह मांग कर रहे थे कि दिव्यांगों के लिए ऐसे लोन योजना सरकार लेकर आए जिनमें दिव्यांगों को बिना ब्याज के लोन मिल सके। हालांकि सरकार ऐसी काफी सरकारी लोन योजना चला रही है, मगर उनमें दिव्यांगों को लोन आज तक नहीं मिल पाया। जहां हम लोग बात करें कि सरकार एक NHFDC लोन योजना केवल दिव्यांगों के लिए चलाती है, मगर आज तक ऐसे दिव्यांगों की संख्या काफी कम है जिन्होंने NHFDC स्कीम से लोन लिया हो। इसलिए दिव्यांगों का यह सुझाव है कि सरकार ऐसे छोटे स्तर पर लोन स्कीम चलाए जिनमें दिव्यांगों को एक तो आसानी से कम दस्तावेज पर लोन मिल जाए और उन्हें उनका ब्याज भी ना देना पड़े, ताकि जो दिव्यांग अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो वे अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करने और अपना जीवन यापन कर लें। इसके अलावा एक अन्य मांग की बात करें तो
जैसे सरकार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को 5% का आरक्षण देती है, वैसे ही अगर सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी दिव्यांगों को 5% का आरक्षण देने लग जाए तो आज दिव्यांग जो सरकारी नौकरियों पे मोहताज हो रखा है, वह सरकारी नौकरियों पर मोहताज ना रह जाए, वह भी प्राइवेट सेक्टर में अपनी पहचान बना सके। इसके अलावा भी दिव्यांगों की यह मांग भी काफी लंबे समय से थी कि सरकार राज्य स्तर पर ऐसे मुफ्त छात्रावासों का निर्माण करे जहां दिव्यांग छात्र मुफ्त में रह सके और वहां उसे खाने पीने की भी सुविधा मिलती रहे। काफी बार देखा गया है कि दूर दराज के क्षेत्रों से दिव्यांग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े शहरों की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहां उनको रहने की व्यवस्था नहीं मिल पाती, इसलिए उनका उच्च शिक्षा का सपना अधूरा ही रह जाता है। इसलिए सरकार को राज्य स्तर पर ऐसे छात्रावासों का निर्माण करना चाहिए जहां दिव्यांग छात्र निःशुल्क रह सके। अगर सरकार ऐसा करती है तो जो हजारों लाखों दिव्यांग उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हैं, वह उनका सपना पूरा हो सके। आज जो दिव्यांग युवा है, उसकी भी सरकार से यह मांग है कि सरकार ऐसे स्किल प्रोग्राम चलाए जहां दिव्यांग युवा स्किल ट्रेनिंग लें और वह अपना खुद का या कहीं कंपनियों में रोजगार कर सके। हालांकि सरकार ऐसे कई कार्यक्रम चला रही है जहां युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसके अलावा सरकार ने दक्ष पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, मगर इसके बावजूद भी आज ऐसे काफी दिव्यांग हैं जो इनसे स्किल ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे। हालांकि यह सरकार ने व्यवस्था ऑनलाइन भी कर रखी है और ऑफलाइन भी कर रखी है, मगर हम लोग चाहते हैं कि सरकार दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से हर राज्य में और जिले स्तर पर ऐसे दिव्यांग केंद्र खोलें जहां दिव्यांगों के लिए स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जाएं। आज दिव्यांगों को अगर कोई भी कृत्रिम अंग लगवाना पड़ता है या उन्हें कोई भी सहायक उपकरण की जरूरत होती है तो उन्हें व्हील चेयर कहें या ट्राईसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल या उन्हें बैसाखी या श्रवण यंत्र की जरूरत पड़ती है तो उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। दिव्यांगों की मांग है कि ग्रामीण स्तर पर यानी कि ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे केंद्र बनाए जाए जहां दिव्यांगों को ये उपकरण तुरंत उपलब्ध हो जाएं, यानी कि उनको इन उपकरणों को लेने के लिए भी धक्के ना खाने पड़े। दिव्यांगों की एक अन्य मांग पर विचार करें कि दिव्यांग चाहते हैं कि जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, यानी कि जो एमडी कैटेगरी में दिव्यांग आते हैं, तो सरकार उनके लिए विशेष पेंशन योजना चलाए, क्योंकि जो मानसिक रूप से दिव्यांग है वो पूरी तरह से दूसरों पर मोहताज होता है। तो सरकार इन मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए कुछ अलग से योजना जरूर चलाए। अब आते हैं सबसे अंतिम सुझाव, यानी कि यह ऐसी मांग है जो दिव्यांग काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि आज तक राजनीति में कोई ऐसा दिव्यांग नहीं आया जो व्हील चेयर पर चलता हो। तो हम सभी दिव्यांगों की सरकार से यही मांग है कि सरकार राजनीति में भी दिव्यांगों को आरक्षण दे, क्योंकि अगर राजनीति में दिव्यांग वर्ग का कोई नेता नहीं आएगा तब तक दिव्यांगों की आवाज यूं ही दबी रह जाएगी। तो दिव्यांगों की सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी इन मांगों को सरकार एक बार जरूर मान ले। अगर सरकार ऐसा करती है तो आज दिव्यांग जो सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं वह भी अपना जीवन और बेहतर कर सकते हैं। दिव्यांग साथियों, आपकी इन सुझावों के प्रति कोई राय है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।